सत्संग इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह पांचवें सत्र के 5वें दिन के ये 5वें सत्र में आया आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर। भगवान का गीत, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, और भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ है गाना, सुंदर भगवान का गाना, जो भगवान के हृदय से आने वाला ये गीत है। इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रेम का गीत है, जो भगवान का जीव जगत के प्रति प्रेम, स्नेह, दया, कृपा है, उसका जो है एक शब्द रूपी जो है प्राकट्य है ये श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता का यह पहला अध्याय में हमने देखा अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो पांडव है कि कौरव है। उनको लग रहा है कि वो कौरव है या पांडव है, पर दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप ना तो पांडव है ना तो कौरव है, आप है आत्मा। और तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं आपका दुश्मन जो है ना, जो है ना तो पांडव है ना कौरव है, आपका दुश्मन काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्र। और चौथे अध्याय में बताया था हमारे अपने कौन है, तो गुरुजन हमारे अपने हैं। और आज के अध्याय में भी बताएंगे कि भगवान भी हमारे अपने हैं। तो आइए हम आगे इस 5वें अध्याय के ओर प्रस्थान करते हैं और इसका भी रसास्वादन करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा भूमिका के से आरंभ करते हैं। अगर हमें पता नहीं लगता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं, ये प्रभुपाद जी का एक बंगाली जो है कथन से लिया हुआ एक जो है प्रभुपाद जी से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि खाऊं या नहीं खाऊं, मन हम से हम निर्णय ले पा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि खाओ नहीं, खाऊं या नहीं खाऊं तो मत खाओ। ऐसा मन करता है खाऊं या नहीं खाऊं तो मत खाओ, पर दिसंबर का महीना आता है तो जरूर खाओ, क्योंकि दिसंबर के महीने में बंगाल में बहुत भूख लग जाता है, जो सामने है उसे खा जाओ। तो अगर ऐसा लगता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, अगर मन करता है कि मैं ये जगह पे जाऊं या ना, मैं तो मत जाओ, यही अच्छा है। पर हाँ, पेट भारी हो गया और बंद दरवाजा खुल गया तो फिर जरूर जो है वॉशरूम में जाना चाहिए ना, नहीं तो जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कि पेट भारी हो गया, पेट खाली करना है, जो है जोर लग गया तो जरूर जो है जाना चाहिए। इसी प्रकार से करूं या ना करूं, तो ऐसा है तो मत करो। पर अगर भगवान श्री कृष्ण कहेंगे करने के लिए तो उसे हर हालत में करना चाहिए। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ रहा है, भगवान ये दिव्य ज्ञान का इतना सुंदर इतिहास का वर्णन किया, ये दिव्य ज्ञान इतना सूक्ष्म है, पवित्र है, और ये इससे पवित्र और इससे लाभदायक इस संसार में कुछ नहीं। इतना कहने के बाद भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो और लड़ाई करो। अब अर्जुन के अंदर प्रश्न आ रहा है, मैं लड़ाई करूं या पढ़ाई करूं? तो अर्जुन अभी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। भाग 1 में ये देखिए, इस अध्याय को और अच्छी तरह से जो है समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में विभाजित करते हैं। फिर हम उसका सार और प्रश्नोत्तर के लिए और प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब ना करते इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि मैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान है, आप दिव्य ज्ञान में रहते हुए जो है को प्राप्त करो तो सब कुछ प्राप्त हो, फिर लड़ाई करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो अर्जुन का ये प्रश्न बहुत ही जो है वाजिब है, बहुत ही
सटीक है और अच्छा है। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो करता है वो कहता है, कहता है जो करता है। उनकी उनकी जो है कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च संससी यक्षेय एकम तन्मे ब्रुवी सुनिश्चितम। आप निश्चित रूप में मुझे एक बात पता है, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? श्रेयस्कर तो जो मेरे लिए अच्छा है, प्रेयस्कर होता है जो मुझे अच्छा लगता है, पर जो मेरे लिए अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहता है। तो तो एकम, वो एक चीज बताइए। श्रेय यह शब्द दूसरे अध्याय में भी है। हाँ, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन का जो है दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए श्रेयस कर क्या है, एक श्रेयसम निशितम प्रीतम में। तो वहां पे निश्चितम, तो यहाँ पे सुनिश्चितम। पुनर्योगम संशयम। तो आप बताए संन्यास कर, आप एक तरफ कहते हो कोई दिव्य ज्ञान इतना अच्छा है, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप संन्यास ले लो, और दूसरे तरफ कर्म करो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे करना क्या है? तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि देखो, कि दोनों चाहे निष्काम कर्म योग हो या आप जो है संन्यास ले लो, दोनों का जो फल यही है कि हम परमानंद को अनुभव करेंगे, परम सुख को अनुभव करेंगे, भगवान का साक्षात्कार होगा। पर श्रेयस्कर निष्काम कर्म होगा, संन्यास नहीं। वो क्यों, अब बताएंगे भगवान। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कर रहे हैं, अर्थात वो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण और सुंदर बात बता रहे हैं, अर्थात हमें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। इधर उधर की बातें, इधर उधर के विचार, इधर उधर के कार्य को त्याग करके कमर कस के पीठ की हड्डी को जो है सीधा रख के बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य कारवा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। बोलते हैं कि ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के, दिव्य ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं आप जंगल में लेके ध्यान लगाने के, और दिव्य ज्ञान में रहते हुए आप ध्यान में जा सकते हैं, या दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म भी कर सकते हैं। निःश्रेयस, दोनों श्रेयस कर रहे, दोनों जो है श्रेयस्कर है। पर कर्म और संन्यास जो है दोनों श्रेयस्कर है, क्योंकि उसका फल एक ही है। पर इस सब में जो है इस सब में जो है कर्म करो और कर्म का फल भगवान को अर्पण, निष्काम कर्म योग श्रेयस्कर है। तो ये सुंदर बात भगवान कहते हैं। ध्यान में रखना चाहिए कि जब द्वापर युग का समय था, तभी ये किताब विताब सब हुआ नहीं करता, सब लोग सुनते थे। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, ये दिव्य ज्ञान पढ़ूंगा। उसका अर्थ ये नहीं कि लाइब्रेरी में बैठ के किताब खोल के पढ़ रहे, नहीं। उसका अर्थ है कि वो भगवत गीता जो भगवान से सुना है उसका मनन करते रहेंगे और ध्यान लगाते रहेंगे, बस। हमको जब पढ़ाई करना होता है तो हम लोग लाइट ऑन करते हैं, किताब खोलते हैं, या आजकल जो भी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मोबाइल वगैरह, उसमें देख लेते हैं। पर उस वक्त लिपिबद्ध कुछ नहीं था, वो जो सुना है उसी को मनन करते रहते हैं। तो बोलते मैं जंगल में जाऊं और आपके दिव्य ज्ञान को मनन करूं, है ना? तो इसलिए बोल मैं संन्यास लेता हूँ। पर भगवान कहते हैं नहीं, आप उसको मनन करते करते लड़ाई भी करो। जैसे एक व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे माँ काम कर रही है, को लगता है कि अभी बेटा स्कूल से आएगा, क्या खाएगा, तो उनके लिए सैंडविच या कुछ भी बनाती रहती है। तो काम कर रही है सैंडविच बनाने के बाद, सोच किसके बारे में? अपने बेटे के बारे में। तो इसी प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचता है, इसी प्रकार से कर्मयोगी जो है कंप्यूटर चलाएगा, गाड़ी में जाएगा, कुछ भी करेगा, पर भगवान के बारे में सोचता भी रहेगा। तो वो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? तो बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, वो आसान है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंध प्रमुच्यते। क्योंकि दोनों का लाभ जो है एक ही है, कि दोनों का लाभ यह है कि कृष्ण से प्रेम बढ़ता है, कि मन शांत रहता है और परम सुख का अनुभव करता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि क्या मैं अभी संन्यास मत लूं? नहीं नहीं नहीं, संन्यास ले सकते हैं, पर संन्यास का लाभ भी वही है और निष्काम कर्म मार्ग का भी लाभ वही है। और
निष्काम कर्म योग में पर संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है, मन में बुरे विचार नहीं आते, अनर्थों से निवृत्त है, काम क्रोध लोभ मत मात्सर्य तीन आदि नहीं होते, तब संन्यास लेंगे। पर अपरिपक्व अवस्था में अगर हम संन्यास लेंगे तो रावण, इंद्र, या विश्वामित्र, सौबरी ऋषि का हमने उदाहरण देखा है। वो वापस भौतिक जगत के बहुत माया में चंगुल में आता है। तो उससे अच्छा ययाति महाराज का सुंदर उदाहरण है। वो कितने काम भोग में लगा था, पर रोज मंगल आरती लेट आता था, पर जपा करता था, पर भक्तों का सेवा करते करते, यज्ञ दान तप करते करते वो महात्मा बन गया। उनका नाम बदनाम नहीं हुआ, है ना। तो ये जरूरी है। वो आसान है, दोनों का फल एक है, पर एक आसानी और एक कठिन है। संन्यास उनको लिए जिनका मन पवित्र, जनक महाराज जैसे महात्मा जो हैं, वो वो उनका मन पवित्र है, फिर भी वो संसार में निष्काम कर्म योग में मार्ग में लगे, जैसे तीसरे अध्याय में बताते हैं। क्योंकि उनको एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर एक्सपायर, वो लोगों को जो है प्रेरणा देना चाहते कि मैं मंगल आरती में उठता, तो उनको देखते देखते संसार के सारे लोग भी मंगल आरती में आते, 16 माला जप करते। पूरा जो है सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी नेपाल भी जनक महाराज का नकल करते थे, मंगल आरती में आया करता था। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आपका मन पवित्र भी होगा तो भी फिर भी आप निष्काम कर्म योग मार्ग में रहे। जो लोग आप जैसे पवित्र नहीं है, उनको आप वो आपसे आकर्षित होकर आपका नकल करते करते वो भी जो है आध्यात्मिक उन्नति करें। इसलिए निष्काम कर्म योग मार्ग में लगे रहिए। और ये जो है सांख्य योग पृथक बाल प्रवदन्ति न पंडित एकम अपि अस्थितः सम्याग उभयोर्विन्दते फलम। ये जो है सांख्य योग और निष्काम कर्म योग, ये दोनों अगर अलग कोई कहता है, वो वास्तव में वो जो है थोड़ा थोड़ा कम बुद्धि वाला है। जैसे बालक यानी कि छोटा बच्चा जो होता है, वो अनुभवी नहीं होता है, वो उतना ज्ञानी नहीं होता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी नहीं होते हैं, जो अनुभवी नहीं होते, वो कहते हैं कि सांख्य योग जो है निष्काम कर्म मार्ग से श्रेष्ठ है। दोनों का जो फल एक है, और एक में खतरा है, अपरिपक्व अवस्था में जाएगा तो बहुत घातक होगा, दूसरा कर्तक। तो सन्यास नहीं लेना, तो बोलते सन्यास लेना चाहिए, पर सन्यास जो है जो है निष्काम कर्म योग मार्ग में भी अगर कोई रहता है, जनक महाराज जैसे, उनका मन पवित्र हो जाता है, वो किसी को नफरत नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, और किसी कार्य करने के बाद कार्य के फल के लिए वांछा नहीं करता है, जिसका वर्णन श्लोक नंबर जो है यह जो है श्लोक नंबर 3 में आता है। ठीक है ना। ज्ञेय स नित्य संन्यास यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद महाभावो सुखम बंधते प्रमुच्यते। निष्काम कर्म योग मार्ग में भी लेते लेते एक दिन जनक महाराज, प्रभुपाद, ये सबको देखो मन कितने पवित्र है। और ये दोनों अलग नहीं है। जो अलग कहता है वो बालक है, वो बुद्धू है, वो नादान है। हो, तो फिर अर्जुन कह रहे हैं कि या तो इस प्रकार यह सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगिरपि गम्यति एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति च पश्यति। वो व्यक्ति सच में सही देखता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही विद्वान है, जो देखता है कि सांख्य योग का फल यानी कि संन्यास लेने से, दिव्य ज्ञान में ध्यान लगाने से जो लाभ मिलता है, और भक्ति योग करने में जो लाभ मिलता है, वो दोनों है कि वो वास्तव में हर चीज को सही देख रहा है। तो इस प्रकार से जब भी कहते हैं कि निष्काम ध्यान, दिव्य ज्ञान का ध्यान लगाता है, और वो जंगल में बैठ के ध्यान लगा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि जंगल में उन्होंने एक लाइब्रेरी खोल दिया और किताब पढ़ रहा है, नहीं। उन दिनों पे श्रुति यानी कि केवल स्मरण से कार्य चलता था। वो आंख बंद करके जो जो बातें बताए उस पे मनन करते रहते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि यही काम जनक महाराज भी कर रहे हैं। मंगल आरती उठ रहे हैं, पर मन में भगवान के बारे में सोचे, सोते वक्त भी भगवान के बारे में स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से संन्यास्तु महाबाहो दुःखम अप्तम अयोगता योग युक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेन अधिगच्छति। पर ए महाबाहो अर्जुन, हाँ, आपको मैं महाभाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है अपने भावों से बड़े बड़े कार्य करते हैं, पर महाभाव तब मानूंगा जब मन जो है
रूपी दुश्मन को बस में लाओगे। तो सन्यास तो महाभाव दुखम, सन्यास का मार्ग थोड़ा दुखदाई है, क्योंकि अगर कोई सन्यास के मार्ग में चल गया और उनका मन जो है चाय पीने का कर लेता है, या कांदा लहसुन खाने का मन कर लेता है, या नेटफ्लिक्स में जो इधर जो नहीं देखना है वो देखने का मन कर लेता है, तो फिर बहुत ही दुखदाई होगा। क्यों दुखदाई होगा? क्योंकि सन्यासी के पास भी जो इंद्रियां हैं, मन है, और मन जो है और इंद्रियां जो है जब पवित्र नहीं होते हैं तो वो कांदा लहसुन खाने का मन है। एक बार सन्यास लिया तो नो मोर कांदा लहसुन, एक बार सन्यास लिया तो नो मोर जो है चाय कॉफी, एक बार सन्यास लिया तो नो मोर नेटफ्लिक्स एंड ये फ्लिक्स, नो किसी को स्पर्श करने का भी ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे पापों से मुक्त होना चाहिए। और मन पवित्र नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। केवल कपड़ा बदलना कर तो नहीं है सन्यास। सन्यास से बाहर की बात नहीं है, मन की बात है। अगर ये मन की बात है तो आप निष्काम कर्म योग मार्ग में रहिए, मन पवित्र रहिए, संसार के लोग जैसे काम करिए। तो जनक महाराज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है संन्यास मार्ग में खतरा है। आप भले हो सकते हैं, पर आपका नकल करके दुनिया वाले भी जंगल में आ जाएंगे। पर वो आप भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का स्मरण करते होगे, पर वो जो है, एक बार एक व्यक्ति जो है माँ माँ बोल रहा था, पर उनका बेटा भी उसका नकल करते हैं, माँ माँ बोल रहा था, हे माँ कर रहा था। तो फिर ये जो पिताजी था हे माँ बोल के दुर्गा जी को स्मरण कर रहा था, और ये जो है हे माँ बोलते हैं कि वो वो हेमा मालिनी को स्मरण कर रहा था। तो इस प्रकार से जो है उसका, पर क्योंकि वो पिताजी जो है थोड़ा मन पवित्रता है, ये अपवित्र अवस्था में जिसको सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। तो ये अंदर की बात है ना। तो इसीलिए एक व्यक्ति को जो है संन्यास लेने से में थोड़ा खतरा है, पर आपका नकल करते करते आपके बाजू वाला जो है भगवत गीता के बदले में चाय कॉफी के बारे में सोचेगा, पत्नी बच्चों के बारे में सोचेगा, उनके लिए बहुत ही घातक है। तो इसीलिए भगवान का भक्ति में लगे रहो, और भगवान का भक्ति करोगे तुरंत अचिरे ना हम लोगों ने चिरंजीव चिरंजीव जुग जुग जीवो, हाँ। तो चिरंजीव बाबू का अर्थ होता है लंबे समय तक जो अचिरे ना चिरे ना, यानी कि तुरंत, लंबा नहीं, तुरंत। वो व्यक्ति जो घर में रहते रहते मंगल आरती वगैरह करता रहता है, और ड्राइविंग करता है, कंप्यूटर में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, या बिजनेस करता है, पर मन ही मन भगवान के बारे में सोच रहा है, तो वो व्यक्ति भी जनक महाराज जी जैसे परमहंस बन सकता है। तो इस प्रकार से अर्जुन बोलता है, अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह वाह, इतना सुंदर है निष्काम कर्मयोगी। तो निष्काम कर्मयोगी के बारे में मुझे कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं, बताता हूँ। हम तो इस प्रकार से ये दुखदाई है। कौन सा मार्ग दुखदाई है? संन्यास का मार्ग दुखदाई है, क्योंकि इंद्रिय और मन अपवित्र रहेगा तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ओ कृष्ण, वो भक्त जो कि निष्काम कर्म योग मार्ग में लगा हुआ है और बहुत ही उन्नत हो जाता है, उनके बारे में कृपा करके बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सन्यासी जैसे सुख का अनुभव करता है कि नहीं करता है। अच्छा, मैं बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। तो योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वाणापि न लिप्यते। योग युक्त, वो हमेशा भगवान से युक्त रहता है, और उसका मन एकदम पवित्र रहता है, शुद्ध नहीं, विशुद्ध आत्मा। उनका आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, पर उनका चेतना भी, चेतना का अर्थ होता है मन पवित्र, तन बुद्धि पवित्र, और अहंकार भी पवित्र। विजित आत्मा, जितेंद्रिय, वो इस प्रकार से वो आत्मा से परमात्मा का स्मरण करता है, इसलिए विजित आत्मा माया की परिजय प्राप्त करके परमात्मा में ध्यान लगाता है। जितेंद्रिय, उनका आंखों से वो भगवान को देखते हैं, कानों से, जैसे जो है अम्बरीश महाराज का वर्णन है, सवे मना जो कृष्ण पद और विंद। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों का हर इंद्रियों से ये करते हैं। सर्वभूतात्मा, भूतात्मा, सारे सारे जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन भी करते हैं, परमात्मा और आत्मा। मच्छर घूम रहा है तो वो ये नहीं बोलता अरे मच्छर आ गया, मच्छर आ गया, मार। नहीं, वो मच्छर गया तो बोलता है एक छोटा सा हेलीकॉप्टर आ गया जिसमें पायलट और को पायलट है। पायलट कौन है? आत्मा है, और को पायलट चींटी जाता है तो बोलते हैं चलो पाँव से कस देते हैं, नहीं, वो चींटी को जाता है तो देखता है उसके अंदर आत्मा परमात्मा है। सो कुर्बान अपनी ना लिप्त थे, वो कार्य करते करते भी जो है संसार में लिप्त नहीं होता है। वो भले कंप्यूटर चलाए या
खाना खाए या चलता फिरता रहता है या बाथरूम जाता है, पेशाब टटी करता है, कुछ भी करता है, वो जो है ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, कर्म बंधन में ना लिप्यते, ना बंधन में नहीं बंधे, क्योंकि वो भगवान को स्मरण कर रहा है। भगवान का स्मरण करते करते नगर संकीर्तन करते, मान लो पाँव में चींटी वीटी मर भी जाता है, वो चींटी का उद्धार हो जाता है। इसीलिए कर्मयोग का मार्ग में लगे रहिए ना। इसलिए हम लोग जो है साधक हैं, तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं तब उसमें 5 प्रकार का पाप होता है। झाड़ू मारते हैं तो मतलब पानी पीते हैं तो बर्तन के कीड़े मरते हैं, हम चलते हैं तो मच्छर वगैरह मर जाते हैं, हम सांस लेते हैं तो कोई बैक्टीरिया मर जाता है, तो ये सब का दोष लगेगा। पर भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, ये सब का जीवों का उद्धार भी होता रहेगा। इसीलिए बार बार नहीं, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। नैव किंचित करोमीति युक्त मनेत तत्त्ववेद पश्यान् शृण्वान् स्पर्शं जिघ्रम् स्नान गच्छन् स्वपम स्वसम। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो भगवान का स्मरण करता रहता है, प्रभुपाद जी जैसे या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे, वो कुछ देखता है तो भी भगवान को स्मरण करता, कुछ सोचता है सुनता है तो उसको भगवान के बारे में ही श्रवण करता है। वो कोई भी शब्द सुनता है, कुछ भी देखता है, तुरंत वो भगवान को स्मरण करता है। कुछ भी सुनता है तो भगवान के स्मरण आ जाता है, कुछ भी स्पर्श करता है तो वो भगवान को स्मरण करता है। या इस प्रकार से वो बैठता है, चलता है, सपना देखता है या सांस भी लेता है तो भगवान को स्मरण करता रहता है। इस प्रकार से प्रलापम ऋषिजान गान अन्मिषान अन्मिषान अपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तांत इति धारयान। उसकी आंख बंद हो या आंख खुला, वो भगवान का स्मरण करते हैं। वो इंद्रिय से इंद्रिय वस्तु को, हाथ से कुछ चीज को उठाता है या पांव से चलता है, तो वो जो है, वो जो है भगवान को स्मरण करता है। इस प्रकार से वो जो है हर पल हर स्थान में वो व्यक्ति जो है, चाहे वो देखता है, सुनता है या स्पर्श करता है या सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, वो हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है। वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम आत्मा कुछ नहीं करता है, वो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा पाँव कर रहा है, मेरा हाथ कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी में चल रहा है तो उनको मालूम है मैं नहीं चल रहा हूँ, कौन चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। वो जानता है मैं जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, क्या जमीन को स्पर्श कर रहा है, टायर जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। वो जानता है कि मैं सामने देख नहीं रहा हूँ, क्या सामने देख रहा है, विंडस्क्रीन सामने देख रहा है। वो जानता है मैं आवाज नहीं कर रहा हूँ, आवाज कौन कर रहा है, भोंपू जो है वो हॉर्न आवाज कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो सब कुछ वो अपने आप को शरीर से अलग कर देता है। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं जैसे हम लोग एक कमरे में हैं, तो मैं जानता हूँ मैं कमरा नहीं, मैं कमरे में रहने वाला एक व्यक्तित्व हूँ। मैं शहर नहीं, मैं हम लोग एक शहर में, तो हम नहीं बोलते मैं ये शहर में हूँ, मैं ये शहर हूँ, नहीं, मैं ये शहर में रहने वाला एक नागरिक हूँ, मैं कमरे में नहीं रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं इसी प्रकार से जो बहुत ही पवित्र व्यक्ति होता है, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। इस प्रकार से वो जानता है कि मैं ये शहर शरीर जिसमें 9 द्वार है, 9 द्वार वाले शहर में रहता हूँ, पुर अंजन, हम 9 द्वार वाला ये इसमें रहता हूँ। तो इस प्रकार से उनको पूरा जानकारी होता है। ब्राह्मण अद्या, जैसे अर्जुन के बारे में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं, क्योंकि गुड़ यानी कि अज्ञान के ऊपर उनका ये पकड़ था, अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है, निद्रा के ऊपर जय प्राप्त द्वारका में जब अर्जुन आए थे, तो भगवान रात को भ्रमण कर रहे थे, तो सुन रहा था कहीं से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो देख रहा था कि कौन कृष्ण कृष्ण कह रहा है, तो देखा अर्जुन सो रहे थे, और देखा कि अर्जुन जो है सोते वक्त भी भगवान का नाम मुंह से ले रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसके लिए वो निद्रा में भी भगवान का स्मरण करते हैं। हाल ही में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बहुत अस्वस्थ अवस्था में थे, एकदम से बेहोशी की अवस्था में थे। पर बेहोशी की अवस्था में भी 4:30 बजे रोज वो खड़े होकर मंगल आरती करते, तो लेटे हुए अवस्था में, हाँ, एक हाथ से ऐसे ऐसे घंटी चल रहा है, दूसरे हाथ से जो अगरबत्ती चल रहा है,
फिर उसके बाद दीप जल रहे, फिर उसके बाद पानी का जो है कर रहे, फिर हल्का सा कपड़ा दिखा रहे हैं, फिर बाद में चामर ढुला पुष्प का अर्पण कर रहे हैं, फिर बाद में चामर ढुला के फिर वापस आचमन कर रहे हैं, फिर पंख करते हैं। तो ये सोते अवस्था में भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है निष्काम कर्म योगी जो है संसार में रहते हुए क्या रहता है, पर संसार में नहीं रहता है। तो शरीर संसार में रहता है पर मन भगवान में लगा रहता है। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये हाल हो जाता है, ऐसे शुद्ध भक्त का हाल हो जाता है। ऐसे एक बद्ध जीव भी धीरे 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 अभ्यास करते करते उनका भी हाल हो जाएगा। ब्राह्मणी अदया कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्बसा। वो संसार में रहता है पर संसार उसके अंदर नहीं रहता है। जैसे नौका पानी में है ये अच्छी बात है, पर पानी में नौका बहुत खतरा है। संसार में प्राय संसार में हर कोई जो है रहता है, पर उनके मन के अंदर भी संसार आ जाता है। अब मैं क्या उसने ऐसे क्यों बोला, हाँ इसने ऐसे क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मारूंगा, ये वो सब चलता रहता है, संसार की बातें। पर जो व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा मेरा मुझे अब भगवान के धाम जाना है, तो वो पूरी तरह से भगवान में लिप्त रहता है। कुछ कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई संसार में सब कुछ चलता है, वो मुस्कुराते हुए रहता है, बोलता है ये सब होता रहता है, मुझे बस जाना है। जैसे एक व्यक्ति जो है लिफ्ट में खड़ा है, उसको 100वें मंजिल में जाना है, तो एक मोटा व्यक्ति आ जाता है, धे धनाधन मारता है, वो जा उतरने वाला 25 में। तो ये व्यक्ति उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, मतलब इससे लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा, ज्यादा बात करेगा तो दांत चला जाएगा और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, 100वां मंजिल तो दूर की बात है। तो इसलिए वो सहन करता रहता है, बस ये चला जाएगा, और वो आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से वो शुद्ध भक्त तो जानता है बस थोड़ी देर की बात है, 100वां मंजिल आ जाएगा, ये मोटा आदमी भी चला जाएगा, मेरे को इनसे कुछ लेना देना नहीं। ये अंदर से उनको पूरा अनुभव होता है। वो इतना खुश रहता है कि भगवान मुझे स्वीकार करे। भगवान का नाम रूप गुण लेना इतना लिप्त हो जाता है कि वो वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कमल का पत्र जो है, पद्म पत्रम इवा अम्बसा, पद्म कमल का पत्र जो है पानी में रहता है, अम्बसा में पानी में रहता है, पर वो पानी में घुल मिल नहीं जाता है। जैसे एक कागज का पत्र है, वो कागज का पत्र आप पानी में रखो तो थोड़ी देर में घुल मिल कर वो पानी में चला, या एक लोहे का पत्र है वो तो सीधा पानी में चला जाता है। पर ये जो है कमल का पत्र पानी में रहता है, तैरता रहता है, पर पानी के अंदर घुल मिल जाता है। तो इसी प्रकार से वो जीते जी संसार में तो तन रहता है, पर मन उनका भगवान में लगा रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं। कोई गाली दिया, कोई ये किया, कुछ वो किया, इस प्रकार से काये ना उनका शरीर भगवान के सेवा में लगा रहता है, संसार में मन भगवान में लगा रहता है। काये न मनसा बुद्धया केवलिंद्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मा शुद्ध ये। इस प्रकार से योगी जो है शरीर से कार्य करता है, पर वो भी भगवान के लिए करता है। मन तो पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ रहता है, और वो किसी प्रकार के संबंध में नहीं रहता। वो किसी को भी देखता है, वो भगवान के संबंध में देखते हैं, मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, मेरी बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरा पिताजी है, वो देखता है ये सब कृष्ण के अंश हैं, इनको मैं इन्होंने मुझे भक्ति में जो है प्रोत्साहित किया, और जो लोग या मुझे उनको भक्ति में प्रोत्साहित करना, बस भगवान के संबंध में देता है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, निर्बंध कृष्ण संबंध, युक्त वैराग्य उच्चते। वो इस प्रकार से जो है अपने मन को, बुद्धि को, और सब कुछ जो है बुद्धि से सोचते हैं, इसको कैसे ये वस्तु का और कैसे भक्ति में लगे। जैसे हमारे गुरुदेव का वर्णन आता है, तो वो जो व्यक्ति को देखता है तुरंत सोचता है इसके लिए कौन सा सेवा अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं कि ठीक है आप लाइफ मेंबर करो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप जो है प्रचार करो, आप केवल कुकिंग करो। तो इस प्रकार से सबको सेवा में लगाते रहते हैं। तो बुद्धि से बुद्धि लगाते थे, या और इस प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान की आरती पूजा इसमें लगाता है। इस प्रकार से वो हर पल जो है वो जानता है कि मेरा एक ही काम है, मुझे जो है अपनी चेतना को पवित्र करना है, पवित्र किसी भी हालत में मन को अपवित्र नहीं करना है। तो ये जो है भाव रहता है। इस प्रकार से वो कर्म निष्काम कर्म योगी का लक्षण आप पूछ रहे थे, सुनो यही लक्षण है उनका। युक्त कर्म फल त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ति किम, अयुक्त काम कर्मेण फलम सुक्तो निबध्यते। इस प्रकार से वो जो है
अपार अनंत का अनुभव करता है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग देता है, उसके कर्म फल को भगवान को त्याग त्याग देता है। जैसे जो है 12वें अध्याय में आएगा कि किस प्रकार से त्याग करने से शांति प्राप्त होता है। तो वो जो है भगवान, उसका भगवान में इतना मन लग जाता है कि वो जानते हैं भगवान मेरे लिए जो भी करता है मेरे हित के लिए करता है, पूरा भरोसा था भगवान ने मुझे जो भी दिया है बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए वो जो है बहुत खुश रहता है। इस प्रकार से वो जो है वो जो है अपने आप को भगवान में लगा रहता है, परम आनंद को अनुभव करता रहता है। संसार के लोगों में क्या दिक्कत है, वो अपना संबंध भगवान से काट देता है, और वो सोचता रहता है मेरे साथ ये सब बुरा क्यों हो रहा है, और वो सोचता है मेरे साथ भगवान ने मुझे दिया नहीं, और बोलता है मुझे और चाहिए और चाहिए, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, अरे उसके पास 100 रुपया तो मेरे पास 200 रुपया होना चाहिए, उनका बेटा अमेरिका में गया तो मेरा बेटा भी अमेरिका में जा, वो इस प्रकार से उनका मन अपवित्र रहता है और चुंगल में फंस जाता है। पर ये व्यक्ति जो है हमेशा जो है भगवान का स्मरण करता है और किसी भी हालत में लिप्त नहीं होता है, हर प्रकार से वो भगवान की सेवा में लग जाए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वाण कारयान। इस प्रकार से वो निष्काम कर्म योगी वही सुख का अनुभव करता है जो पवित्र सन्यासी का अनुभव करता है। इसीलिए मैंने जो है भगवान ने भगवत गीता की ये जो पंच अध्याय के शुरू में क्या, जो निष्काम कर्म योग और ये जो संन्यास योग है, ये दोनों अलग नहीं, क्योंकि दोनों का अंतगत परिणाम क्या है, वो निष्काम कर्म योग भी नौ द्वार वाले, नौ द्वार कैसे हो गए, दो आंख, दो नाक का छिद्र, जो कान का छिद्र, मुंह, सात हो गया नीचे आउटपुट के लिए, ये सब इनपुट के लिए बाहर, आउटपुट के लिए सॉलिड लिक्विड और गैस नीचे से निकलता है। हाँ, वो मल मूत्र त्यागने वाला स्थान, ये कितने द्वार हो गए, नौ द्वार के इसमें रहते हैं। और वही चलते फिरते मंगल आरती वगैरह करते 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 क्या हो जाता है, वो भगवान का ये हो जाता है ना, वही लाभ अनुभव करता है। जो ये बात मैंने कल बताया था कि हमारे गुरुदेव जो थे, गुरुदेव अभी नित्य लीला प्रविष्ट हो गए हैं द्वादशी के दिन। उनका नस एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है उनका नाड़ी देख रहा था। तो वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल हमारे मीरा रोड मंदिर में है, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा ये बात जो है, वहाँ के जो सीईओ है, हाँ, माधवानंद प्रभु करके, वो भी डॉक्टर है। उन्होंने एक बार व्यास पूजा में बताया, बोला कि परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब आए तो नाड़ी चेक किए, जब नाड़ी चेक किया तो देखा प्राय संसार के लोगों का दो नाड़ी चलता रहता है, हाँ, गंगा और जमुना। जो हिमालय में ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनका मन इतना शांत रहता है, तो उनका सरस्वती भी बहुत प्रज्वलित रहता है, तेज रहता है। संसार के लोगों का सरस्वती नाड़ी जो है एकदम लुप्त रहता है। पर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि हिमालय में नहीं है, योगी जैसा दाढ़ी वाड़ी तो नहीं है इनका, पर उनका जब नस देखा तो उनका सरस्वती बहुत ही प्रचलित है। तो बोला किसका ध्यान लगाता है, वो ध्यान गुरु का, हाँ, उनके आज्ञा के ऊपर प्रभुपाद जी का ध्यान लगा रहता है। तो इस संसार में रहते रहते जो है वो लाभ जो सन्यासी हिमालय में ध्यान लगाता है, वो लाभ इस संसार में भगवान का सेवा करते करते निष्काम कर्म योगी कर लेता है। और साथ ही साथ वो अपने आचरण से और बद्ध जीवों को प्रेरणा करते हैं इस मार्ग में लगे रहे, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर एक्सपायर करते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं, आप भी ऐसे ही करो। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृज्यते प्रभो, ना कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। इस प्रकार से वो जीव जो कि संसार में रहता है और भगवान का स्मरण करते करते वो लोगों से मिलता है, बातें करते हैं, कुछ चीजों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं, पर वो संसार में रहते रहते भी वो संसार में नहीं रहता। हर चीज को देखते हैं वो भगवान के साथ जोड़ देते हैं, भगवान की सेवा, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में, पैसा भगवान की सेवा में, स्त्री भगवान की सेवा में, पुरुष भगवान की सेवा में, जो भी दिखता है भगवान की सेवा में। इस प्रकार से वो संसार में रहते रहते वो संसार में नहीं रहता है। वो जानता है इस संसार में हर कोई कुछ भी कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो वो जानता है ये किसके द्वारा हो रहा है, प्रकृति के तीन जो है गुण के द्वारा हो रहा था, होता होता है। और इन सब से वो परे
रहता है। इस प्रकार से जो है वो जो है नव द्वार में रहता है, और वो जानता है, वो चलता है फिरता है, वो भी जानता है कि प्रकृति का तीन गुण मेरे से कार्य करा के लेते हैं। मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा पाँव चल रहा है, तो कभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो सतगुण के अनुसार, कभी मैं यहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ वो रजगुण के द्वारा, कभी मैं आराम कर रहा हूँ तो ये तमगुण के। पर उनका आराम करना तमगुण का है, पर वो तमगुण में शरीर सोता रहता है, मन भगवान में लगता है। वो भागदौड़ भी कर रहा है पर ग्रंथ वितरण करने के लिए, लोगों को प्रचार करने के लिए। और अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो शास्त्र इत्यादि सुन रहा है वो। इस प्रकार से जो है गुणों को भी भगवान की सेवा में लगा देता है। अगर वो काम नहीं कर रहे कृष्ण, तो कौन काम कर रहा है? तो प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं अर्जुन। प्रकृति का तीन गुण कृष्ण, ये तो आपके हाथ में है। आप जो है गुणों को अपने बस में रखते हैं, और गुण जो है लोगों को पढ़ाई में या लड़ाई में लगा देता है। तो इसका अर्थ हो गया वो जीवात्मा उसका दोषी नहीं है। कर्म का फल उनको नहीं लगना चाहिए। ये कर्म का फल जो है किसको लगना चाहिए? तीन गुण को लगना चाहिए, और तीन गुण जो है आपके नियंत्रित में, तो आपको सारे कर्मों का फल लगना चाहिए कृष्णा। तो भगवान मुस्कुराने लग गए, बोलते हैं नहीं अर्जुन, नहीं, बात ऐसा नहीं है। नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यत जन्तवा। मुझे कर्म का फल कभी नहीं लगता है, और इस बात को जो जानता है उनको भी कर्म का फल नहीं लगता है। इस बात को निष्काम कर्मी योगी जानते हैं, उसको भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो बद्ध जीव है उनको एक छूट दिया गया है। बद्ध जीव को छूट दिया है कि वो माया का सेवा करे या मेरा सेवा करे, भगवान का सेवा करे या भगवान का सेवा नहीं करे। ये बद्ध जीव के लिए है। और बद्ध जीव जब मेरा सेवा नहीं करेगा, वो अज्ञान में रहते हुए वो जो है उनका ज्ञान जो है आवृत हो जाता है अज्ञान में रहने के कारण। तो वो कर्म बंधन में आ जाता है, तमगुण रजगुण के अंतर्गत आ जाता है। हथकड़ी, पांव की कड़ी और गले की कड़ी लग जाता है उसको। पर पर वो उनके इच्छा के कारण वो कार्य करता है। पर वो जीव इच्छा क्यों करता है? क्योंकि वो जड़ नहीं है अर्जुन, ये पत्थर है। ये कोई इच्छा नहीं करता है, और मैं जीवात्मा के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जबरदस्ती करूंगा तो बद्ध जीव और जीव वस्तु में अंतर क्या है? मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जो प्रेम करता है उन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। वो उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं, लगे रहो लगे रहो। अगर वो नहीं कर रहा है तो प्रेम से उसको लाता है वापस, मैं यही कर रहा हूँ। तो शुद्ध भक्त जानता है कि कर्म का बंधन भगवान को नहीं लगता है, कर्म का बंधन बद्ध जीव को लगता है, क्योंकि वो अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त को भी जो जानता है कि भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता, उनको भी कर्म बंधन नहीं लगता है। तो इस प्रकार से भगवान किसी का पाप और पुण्य लेता नहीं, पर बद्ध जीव को ये लग जाता है। जैसे कोई सरकार का नियम नहीं पालन करता है, तुरंत पुलिस उसको हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी लगा लेता है। हाथ कड़ी, पांव के बेड़ी और गले का जो है फांस बांध देता है। तो रजोगुण तमोगुण दुर्गा देवी जो है पकड़ लेता है, अगर हम भगवान के बातों को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नासीताम् आत्मना तेषामदितवज्ञानं प्रकाशति तत् परम। शुद्ध भक्त के लक्षण निष्काम कर्म योगी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो और सुनिए। ये जो है ज्ञान से वो अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते करते अपने अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त कर। ज्ञाने ना तू यद तद अज्ञानम येषां नाशिताम आत्मना। इस प्रकार से उसका अज्ञान नाश हो जाता है, वो जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, और वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तेषाम अदित्य ज्ञानम, वो ज्ञान जो है रोशनी की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह रहता है, और हर चीज को
स्पष्ट बता देता है। ओहो, बंद कमरे में हम रहते हैं और चलते जा रहे, अरे ये सांप है, सांप है, सांप है। फिर बाद में रोशनी चालू हो जाती है, बोले ये सांप नहीं, रस्सी है। हर चीज को देखता है, ये यहाँ पे चार है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे कबड़ है, और इस प्रकार से देख ले। पर उससे पहले वो चलते चलते कभी दीवार को ठोकर मारता था, कभी चार को ठोकर मारता है। इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश हो जाता था। वो जान लेता है ये आत्मा है, ये जड़ वस्तु है, और ये सब भगवान का भी दर्शन करने लग जाता है। इस प्रकार से वो फिर कभी गलती से भी गलत काम नहीं करता है। इसी प्रकार से रोशनी जब लग जाता है तो वो चलते चलते कभी चेयर को या बेड को ठोकर नहीं मारता है। इसी प्रकार से ज्ञान जब आ जाता है, वो गलती से भी गलत काम नहीं करता है। इस प्रकार से जो है उसके उसका अज्ञान जो है नाश हो जाता है, जैसे ही रोशनी आ जाता है। जैसे कितना भी जो है गहरा रात क्यों ना हो, अंधकार से भरा हुआ अमावस का, बस सूर्य का किरण आ गया, पूरा जो है प्रकाश। ऐसा नहीं कि रात कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, अंधेरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, 6 घंटे तक अंधेरा में था, अब सूर्य की किरण आ गया तो क्या मैं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं, उसको जाना पड़ेगा, वो चला जाएगा। इसी प्रकार से अज्ञान एक कमरा है जो 100 साल से बंद है। तो उसका अर्थ ये है ना कि दीपक आने पर वो अंधकार कहेगा नहीं, 100 साल तक तो इस कमरे में मेरा अधिकार है रहने का। दीपक आते ही वो रोशनी हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे लगे यज्ञ दान तप करते करते, भक्तों का सेवा करते करते, कृपा प्राप्त करते 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 उनका चेतना उन्नत हो जाता है, और उनके अंधकार दूर हो जाता है। जैसे सूर्य का किरण आने पर रात के अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार से शुद्ध भक्त का सुंदर सुंदर लक्षण बताते हैं। और वो जो है जानता है कि शुद्ध भक्त जानता है मैं भगवान का सेवा करूंगा और किसी भी हालत में मन को अपवित्र नहीं करूंगा। मैं जानता हूं जैसे ही हम भगवान की आज्ञा तोड़ेंगे अब, और हम जो है इंद्र तृप्ति के कार्य में लगेंगे, तो हम बंधन में आ जाएंगे। और इससे बचने के लिए जितना होगा माया का प्रलोभन उसको मैं सहन करूंगा, जैसे। और किसी भी हालत में जो है मैं अपने मन को अपवित्र नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इस प्रकार से वो अपने आप को संभल संभल के, जैसे एक शिकारी का वर्णन आता है भागवत में, वो कैसे जाल में शिकार को लाता है बड़े मेहनत करके। और वो जानता है नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वो जानता है ये शिकार भाग जाएगा, चाहे वो खरगोश हो या पंछी हो। तो इस प्रकार से वो साधक जानता है कि मैं, मेरा मन अभी जो है अनेक अनेक जन्मों के बाद अभी जो है साधन के द्वारा गुरु के संग में, हाँ, पवित्र भक्तों के संग में ये मन जो है बस में आ गया है। थोड़ा सा भी असावधानी करूंगा ये मन फिर से चला जाएगा। जैसे ना नजर हटी तो सारे दुर्घटना घटी। तद्बुद्धया तद आत्मानं तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपूर्ण आवृतम ज्ञान निर्धूत कल्मष। वो ज्ञान के द्वारा सारे कल्मष को नाश कर देता है। वो जो है आत्मा परायण होता है, भगवत परायण हो जाता है। वो बुद्धि से अपना हर कार्य को करते निष्ठावान हो जाता है। मैं किसी भी हालत में गलत काम नहीं करूंगा या करूंगी। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा या जाऊंगी। मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। और भगवान और गुरु की कृपा से मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा या करूंगी। अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने श्रद्धा से वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाता है। और कभी भी गलती से भी गलत काम नहीं करेगा। वो जानता है थोड़ा सा भी गलत दृश्य को देखूं, जो चीज को नहीं देखना है उसे देखूं, जो चीज को नहीं खाना है उसे खाऊं, जो चीज को नहीं पीना है वो पीऊं, और जो चीज को नहीं करना है वो मैं करूंगा। तो जो चीज को स्पर्श नहीं करना है उसे मैं स्पर्श करूंगा, तो मेरा हाल बेहाल हो जाएगा। और इस प्रकार से अपने आप को पवित्र करते करते एक दिन जो है उनको सब कुछ दिखने लग जाता है। वो हर शरीर को देखता है पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेता है। वो जानता है कि हम सब जो है अलग भाई भाई हैं पर अलग अलग घर में रहते हैं। हम सब भाई भाई हैं पर अलग अलग शरीर में रहते हैं। कोई कुत्ते के शरीर में, कोई ब्राह्मण के शरीर में, कोई जो है चंडाल के शरीर में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे व स्वपाके च पंडित समदर्शिना। विद्या, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान का विद्या प्राप्त हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है। और जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके विनम्र हो जाता है, उनको वो जो है उनको ही जो है जो विनम्र होता है उनको ही ये विद्या विद्या का रूपी संपत्ति प्राप्त होता है। ब्राह्मण को देखता है, वो
गवी गाय को देखता है, हाथी को देखता है, वो कुत्ते को देखता है, कुत्ता खाने वाले को देखता है, पर सबको देख के जो है वो देखता है, उस शरीर को देखता है, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखता है, शेर को भी देखता है, तो वो शेर को भी प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। पर ब्राह्मण के साथ अलग व्यवहार, हाथी के साथ अलग व्यवहार, गाय के साथ अलग व्यवहार, कुत्ते के साथ अलग व्यवहार, कुत्ते खाने वाले के साथ अलग व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण को बुलाते हैं, बैठते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, गाय को जो है रोटी और घास खिलाता है, हाथी को जो है दूर से फल खिलाता है, और शेर भी आता है तो उसको दूर से देखता है। अभी वो बोलेगा कि ये सब जो है भगवान का आदेश है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। शेर का पाद प्रक्षालन करने लगेगा और बोलेगा कि शेर जी आप भी भक्त बन जाइए, क्यों यहाँ भड़क रहे हो? तो शेर बोलेगा ठीक है, आपका दिव्य स्पर्श हो गया, मैं भी भक्त हो गया। अब चलो तुलसी कहाँ है बताओ, तो बोले ये लो तुलसी, फिर हमारे सर पे रखेगा, मैं भक्त हो गया, जो भी खाऊंगा भोग लगा के खाऊंगा, और बाद में बोलेगा महाप्रसाद है गोविंद है, और हमारा ही हरि बोल कर देगा। तो शेर से दूर रहता है, पर मनी मन उनके लिए भी प्रार्थना करता है, क्योंकि ये आत्मा भटका हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार जो है ऐसा शरीर प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से जो है वो हर चीज स्पष्ट दिखने लग जाता है। हाँ, आत्मा परमात्मा दिखने लगता है। यह एव तेर्जित सर्गो येषां समय स्थितं मनः निर्दोषम ई समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित। वो जीते जी जो है भगवान के धाम में जो आनंद है, सुख है, वो प्राप्त करने लग जाता है। यानी कि आनंद अम्बुद्धि हर एक पल वो उनका सुख बढ़ता रहता है। वो किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है उसको, वो किसी प्रकार का जो है तीन ताप का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। ये जगत के माया के ऊपर वो जय प्राप्त कर लेता है। जीत सर्गो, इस संसार के माया के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है भगवान की कृपा से। ऐशाम समय से तुम मना, उसका मन पवित्र रहता है, किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है, और जीते जी भगवान के धाम का सुख को प्राप्त कर लेना चाहता है। हो, इतना सुंदर बातें बता रहे हैं कृष्णा। और बताइए, और बताइए वो क्या क्या करते हैं? आप जानना चाहते हो, मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान के शुद्ध भक्तियों का जो है कार्यों का वर्णन आता है। बोलता है कि और जानना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है, और बताता हूँ, और बताता हूँ ना। प्रहृत्य प्रियं प्राप्य नो द्विजते प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असमोदो ब्रह्मविद ब्रह्मनि स्थित। देखिए, ध्यान में रखे, ये अध्याय का शुरू में अर्जुन कहते हैं कि मुझे संन्यास लेने से क्यों रोक रहे हो, मुझे जंगल में जाके दिव्य ज्ञान के पर ध्यान लगाने में क्यों रोक रहे हो, लड़ाई करने के लिए क्यों कर रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। निष्काम कर्म योगी भी जगत में रहते रहते चेतना को उन्नत कर सकते हैं। और उसी बात को और भगवान विस्तार में करें। ना प्रहिष्यते प्रियम प्राप्य, वो नाचता नहीं, बल्ले 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 100 रुपया लॉटरी लग गया, अरे ये 1 करोड़ रुपया लॉटरी लग गया, बल्ले बल्ले बल्ले, बोला ये धन आया है भगवान की कृपा से, भगवान की सेवा में लगन है। और कुछ चला जा जाता है, अरे अरे मेरे जेब से 100 रुपया चला गया, वो दुखी नहीं होते, बोले ठीक है भगवान को चाहिए था, भगवान ले लिया। तो इस प्रकार से जैसे एक कैशियर होता है, आप जानते हैं बैंक में, वो करोड़ रुपया तो नाचता नहीं है, पार्टी अरे पार्टी नहीं, ऐसा नहीं बोलते। फिर पैसा चला जाए, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा रोता नहीं है। वो गया, वो बोलता है बैंक का सेवा, बैंक के पैसा आया है, मेरे लिए नहीं, बैंक का है, बैंक में लगा दूंगा। पैसा आया, बैंक का है, वो किसी और सेवा में जरा जाने दो। तो इसी प्रकार से उनके जीवन में वस्तु आते हैं, धन आता है, लोग आते हैं, तो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और धन इत्यादि जाता है तो वो बोलते हैं ठीक है, भगवान का था भगवान ने ले लिया, भगवान का था भगवान ने दिया, भगवान का था भगवान ने ले लिया। इस प्रकार से वो विचलित नहीं होता, जैसे बैंक का कैशियर। और इस प्रकार से उनके साथ कुछ बुरा भी होता है या भला भी होता है, वो जानता है। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ते विधि रहिए। भगवान मेरे साथ जो भी करता है अच्छा के लिए करता है। वो जानता है कि अगर चलते 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 उसको रोड क्रॉस करने सडनली मोच आ जाता है, खड़क करके बोलता है अरे भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों किया? पर वो जानता है जो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए कर। मेरा पाँव में मोच आ गया, ये इसमें क्या अच्छी बात है? बोला कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वो जानता है कि अगर ये चल के तेज गति में चलते हैं, मान लो रोड क्रॉस करना है, रेड लाइट लगे है, सारे गाड़ी रुके हुए हैं, पर अगर वो तेज गति में चलता रहता है तो एक आदमी जो है उस वक्त शराब पिया हुआ था, वो मोटर बाइक लेके फुल स्पीड में आ रहा है, और वो रेड लाइट को देखता नहीं, और ये इसका पाँव चलता रहता तो सीधा
क्या होता, वो बाइक जो है उसको मारता था। वो पिया हुआ व्यक्ति भी गिरेगा तो गिरेगा, ये भी जो है चोट उसको भी लगे। तो वो जानता है मेरे पाँव में मोच आया, या मेरा घर या मेरा धन या चला गया तो अच्छे के लिए हुआ, नहीं तो इससे कुछ गलत काम हो सकता था। तो इस प्रकार से वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं। जैसे वो मंत्री का उदाहरण आप लोग जानते हो, है ना। बोलता जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने उसको कारागार में डाला, तो राजा का उंगली कट गया। फिर तो ये सब ये इसी प्रकार से उसको सब कुछ पता है। वो जानता है बाह्य स्पर्शेषु असक्ता आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम आसक्यम अश्नुते। तो किस प्रकार का सुख का अनुभव कर रहा है, जो सन्यासी जंगल में बैठ के जो सुख अनुभव करते हैं, वो चलते फिरते लोगों से मिलते मिलते उस प्रकार का सुख अनुभव करता है। उसी को थोड़ा विस्तार में बता रहे हैं, यानी कि भगवान फोकस कर रहे हैं, ये दोनों अलग नहीं है। सच उस प्रकार का व्यक्ति जो है सुंदर लड़कियों को देखकर या फिल्म को देखकर वो विचलित नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं, तो वो जानता है ये सब ये सब जो है मेरे लिए नहीं है। और उसका ध्यान मन ही मन, ये सब तब होता है उनका मन में आध्यात्मिक बल होता है, वो मन ही मन भगवान के नाम रूप गुंडीला में मस्त रहता है। प्रभुपाद जी जो है उनको एक बार जो है न्यूड क्लब में लेकर गया था अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है इनका भी उद्धार करता हूँ। फिर पूरा रात कीर्तन नाच रहा था, प्रभुपाद जी हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे थे। फिर बाद में बोला इस प्रकार का इसमें मत जाओ, मैं इनको देखकर विचलित नहीं होगा, पर आपके लिए ये ठीक नहीं है। तो वो बहुत ध्यान में रहते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे संतों का मन जो है भगवान में लगा रहता है। तो इस प्रकार से वो इन गंदे चीजों में उनका मन नहीं लगता है। और इस प्रकार से वो जानता है कि ये एक भी गंदा चीज उसको थोड़ा भी मैं अपने मन में लाऊंगा या उससे आकर्षित हो जाएगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे वो शिकार का वर्णन आता है ना, वो अपने जाल में अ, जानवरों को लाता है तो बहुत सावधान रहता है। वो जानते हैं साधक कि इतना साधना और वैष्णव का कृपा और सेवा से जो है मन अभी भगवान में लग रहा है। थोड़ा भी गलत काम किया तो पूरा मन फिर से जैसे पहले गंदा था वैसा हो सकता है। यही संस्पर्श भोगा दुःख यो न एव दुःख यो न या एव ते आदिवंत आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति वो इन चीजों में लिप्त नहीं होता है। वो सोचता है ये लड़की हो या लड़का हो या कुछ भी हो, जैसा भगवान के सेवा, ये पैसा हो ये धन हो, भगवान के सेवा में लगा, वो उसे अपनी सेवा में नहीं लगाता है। वो जानता है ये दुख का स्रोत है। जैसे एक सरकार का एक शहर के जो नागरिक है वो जानता है ये जो पैसा है गिरा हुआ है, या किसी का ब्रीफकेस है, बैंक में पैसा है, ये दुकान में माल मसाला है, तो वो जानता है ये वो तुरंत उसको लेके अपने घर में नहीं जाता है। अगर ऐसा करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेता है, चोर माना जाता है। वो जानता है ये है, पर इसे तो इसी प्रकार से वो देखता है ये जितने भी वस्तु है भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए लगा हुआ है, मेरे सेवा के लिए नहीं। तो इस सब देखते हुए भी इन चीजों से दूर रहता है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी सेवा में कुछ ले लेते हैं, दुख योन एव वो दुख का स्रोत हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा सुख रहता है, फिर वापस वो सुख खत्म हो जाता है आदिवंत। इसलिए इन चीजों में, संसार के चीजों में वो रमता नहीं है। आदिवंत नाते रमते बुद्ध लोग रहते। इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त जो है अपने आप को ये इंद्र तृप्ति की बातों से बचा के रहता है। जैसे वो कुर्म का वर्णन किए थे ना। कुर्म जो है दो मुंह, उसके पूंछ हाथ सबको खतरा जब आता है तो समेट लेता है। और ये तब कर सकता है जब उनके पास वो कवच है। इसी प्रकार से भक्त जो है इन गंदे चीजों से तब अपने आप को बचा सकता है जब वो थोड़ा साधना किया हो। ठीक है ना। तो अपने आप को बचा सकता है, या मंगल आरती इत्यादि का आनंद अनुभव किया, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। कवच नहीं रहेगा तो उसके हाथ पांव अंदर करे या बाहर करे, खतरा उसे लिपट में ले लेगा। तो इस प्रकार से वो साधक अपने आप को बचाता है। अर्जुन बताइए कब तक निष्काम कर्म योगी को इन चीजों को सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सहन करना, बताओ कब तक सहन करना पड़ेगा। तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब तक जिएंगे तब तक सहन करना होगा अर्जुन। जब तक ये शरीर में रहेंगे तब तक सहन करना होगा। एक दिन दो दिन की बात नहीं, हमेशा के लिए।
शक्नोति या इव यः सोदम प्राक्शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। काम क्रोध का जो वेग है, वाच वेग मनस क्रोध वेग जीव वेग उदर वो सारे वेगों को जो है, जब तक शरीर में प्राक शरीर विमुक्त, जब तक शरीर से विमुक्त नहीं होता है तब तक उसको सहन करना होता है। सपनो इत यह सत्सोधम, इसको जो है वो सहन करता रहता है, सहन करता है जब तक ये शरीर नहीं छोड़ता है, तब तक ये सब सहन करना पड़ता है। और देह त्यागने के बाद त्यक्ता देह पुनर्जन्म नायति मामित सुख। तो इस प्रकार से जो है वो परम आनंद का अनुभव करता है। यो अंत सुख अंतर आरम तद अंतर ज्योतिर एव यह सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जिस प्रकार से वो सन्यासी जिसका मन पवित्र है वो देह त्यागने के बाद भगवान धाम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से वो निष्काम कर्म योगी संसार में रहते मेरा स्मरण करते, गुण रूप लीलाओं को स्मरण करते करते जीते जी बीते राग भय क्रोध और देह त्यागने के बाद नायति मामेति सो अर्जुन भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से इसलिए मैं कहता हूँ ये दोनों जो है, दोनों में अंतर नहीं है। जो लाभ सन्यासी को मिल रहा है वही लाभ निष्काम कर्म पर, निष्काम कर्म योग में खतरा नहीं है। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्मष चीन द्विद द्विद युक्त आत्मना सर्वभूत हिते रत आ। इस प्रकार से वो जो भी करता है इस संसार में वो अपने लिए और पूरे जगत के हित के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से भगवान जो भी करता है सबके हित के लिए करता है, उनके जन्म और कर्म दिव्य होता है। इस प्रकार से वो शुद्ध भक्त जो भी करता है, जनक महाराज प्रभुपाद जी वो सबके हित के लिए करते हैं। काम क्रोध विमुक्त आत्मा यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मा। जिस प्रकार से वो यति, जो जिस प्रकार से वो सन्यासी जो काम क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से निष्काम कर्म योगी जनक महाराज जैसे, प्रभुपाद जी जैसे वो लोग मुक्त हो जाते हैं और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ओ कृष्ण, किस प्रकार से वो सुंदर चेतना को प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान कहते हैं वो ध्यान योग के मार्ग में जो है संन्यास लेकर जो है जंगल में जाके भगवत गीता का दिव्य ज्ञान के ऊपर मनन करें, ध्यान करें, या जनक महाराज जी जैसे वो उस कार्य में लगे रहें। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि ये दोनों के बारे में बताओ, तो वो कहते दोनों एक है क्योंकि उनका फल एक है। तो इस प्रकार से जो है इतना बोलता है कि फिर मेरे को मुझे ध्यान योग के बारे में बताओ। तो स्पर्शम कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु चैव इंतरे भ्रुवो प्रापा प्राणापानो समायुक्त समो कृत्वा नासाप्यंतर चारिनो यतेन्द्रियं मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगत इच्छ भय क्रोध सा यह सादा मुक्त एव सा। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है अष्ट अंग जो है यम नियम प्राण यम नियम आसन प्राणायाम और जो है ये सब करते 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 जो है वो ध्यान और समाधि में चला जाता है। इस प्रकार से वो जंगल में रहता है। अर्जुन बोलते हैं अरे वाह, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ बात है। चौथे अध्याय में वो मैं भी ध्यान लगाने के लिए जाऊंगा, अभी भी उनको लगता है। पर भगवान कहते हैं इससे आसान भी एक तरीका है, वो तरीका है शुद्ध भक्ति के पास जाओ, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न में सेवा उपदेश शांति ज्ञानी ज्ञानी न तत्व। आप गुरु के पास जाओ, गुरु का सेवा करो, उनसे कथा सुनते रहो, और हाँ, उससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा कि भगवान कौन है। भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम हम शांति मृच्छति। वो जान लेता है कि भगवान सबका भोक्ता है और सारे लोग जगत के मालिक है, और वो हमारे सबसे प्रिय मित्र है और वो शांति को प्राप्त करे। इस प्रकार से जनक महाराज ने शांति को प्राप्त किया। उस प्रकार से संसार के बदात्मा से दुरात्मा भी कर सकते हैं। जैसे प्रभुपा जी ने, हाँ, किसको जो है हिप्पी को हैप्पी बनाए, ऋषि को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, दुखी को सुखी बनाए, जापानीज को जापान में लगाए, दुरात्मा को महात्मा बनाए, अदम को वे को परमहंस बनाए, मुची को सूची बनाया, अफ्रीकन को अकिंचन बनाया, अमेरिकन को अमर बना दिया। ये जो है निष्काम कर्म योग। अगर उनको सन्यास के लिए बोलते तो कपड़े बदलते, दाढ़ी बाड़ी बोलते थे, पर मन में गंदे बातें आएंगे और चिल्लम लेके बोलेगा, हाँ
लेने लग जाएंगे, तो ना घर के ना घाट के हो जाएंगे। तो इसीलिए निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ओ हो, कृष्ण भगवान भोगता राम है, तो यज्ञ तपस्या वो भोग करता रहेगा, मुरली बजाते रहेगा, मेरा क्या, मैं यहाँ पे कष्ट में पड़ा हूँ। नहीं नहीं, सर्वलोक महेश्वरम, हर चीज उनके नियंत्रण में, एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। तो ठीक है, सब वो इतना बड़ा कंट्रोलर है, अच्छी बात है, वो भोगता भी है। देखिए, एक बहुत बड़ा मालिक रहता है, वो कभी पिकनिक में चला जाता है, तो उनका कंपनी के जो मैनेजर है, उनके सेठ का सारा माल मसाला लेके गायब हो जाता है। पर भगवान भले रासलीला के लिए, ये भौतिक जगत का पानी, पहाड़, कुछ भी जो है भगवान के आज्ञा के बगैर कहीं इधर उधर नहीं जा सकता है। इतने बड़े कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर तो कंट्रोलर अपने घर पे कंट्रोलर रहेगा, पर मेरा क्या। हाँ, इतने इतने बड़े कंट्रोलर आए, इडी अमीन आया, हिटलर आया, स्टालिन आया। हाँ, ये लोग सब दूसरों को, नहीं नहीं नहीं, वो वैसे गंदे कंट्रोलर नहीं। वो कैसे कंट्रोलर, अच्छे कंट्रोलर, सुहृदय, हमारा हित चाहते हैं। अच्छा, ऐसा जब पता लग जाता है तो ज्ञात्मम शांति मृच्छति। चलो भाई, ये हमारे शुभचिंतक है, शुभचिंतक है तो क्या हो गया, पर उसके अंडर उसकी सब कुछ उनके कंट्रोल में। अच्छा, ठीक है, कंट्रोलर है और हर चीज को भोगता है, तो अच्छी बात है, उनका मैं सेवक बन जाऊंगा। अगर हम बड़े लोगों का सेवक बन जाते हैं, जैसे अडानी अंबानी, तो उनके बड़े बड़े मकान होते हैं, पर उन मकान में गोल्फ क्लब, टेनिस, ये वो सब होता है। वो वो पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं, और दिन में जो है नौकर चाकर जो स्विमिंग पूल में नाचते गाते रहते हैं। सेठ जितना आराम का जितना अपने महल का भोग नहीं कर सकता, तो वो नौकर लोग भोग लेते हैं। तो इसलिए भगवान का भक्त बनना श्रेयस्कर है, और वो शांति को प्राप्त करता है। इस संसार में हर कोई जो है शांति शांति बोलता है। विश्व महायुद्ध हो गया था, एक नहीं दो नहीं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, पर जितने बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, हर साल जो है और नया देश आने लगा और लड़ाई बढ़ने लगा। 1/2, 2/4, छोटी छोटे बातों में बढ़ गया सब। पर धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का आंदोलन। वहां पे जो है गोरे काले के साथ नाचते हैं, क्रिश्चियन जू के साथ नाचते हैं, हिंदू मुसलमानों के साथ नाचते हैं, क्योंकि वो भगवान केंद्र में रहते हैं। आपस के बैर चला जाता है, सब भाई भाई मानते हैं। बाकी जो है यूनाइटेड नेशंस होने के बाद भी अनयूनाइटेड है। पर ये जो है इस्कॉन, ये वास्तव में असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भोक्ताराम तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानां ज्ञातवाम शांति व्रत। इसी प्रकार से निष्काम कर्म योगी परम शांति को प्राप्त कर सकता है। और सन्यासी जो पवित्र मन से जंगल में ध्यान लगाता है, जो सुख प्राप्त करता है, संसार में रहते रहते, अर्जुन आप भी प्राप्त करो, आपके देखते देखते पूरा जगत ब्रह्मांड जो है उस प्रकार के कार्य में लग जाए, अपने आप को पवित्र करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। हरे कृष्णा। इसलिए